हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं हेलोजन में अल्फा एंड बीटा कार्बन मॉलिक्यूल। समझते हैं इसमें होता क्या है। पहला पॉइंट है आपका। अब इसमें क्या होता है ना कि एक टाइप से आप ऐसे समझते हैं, यहाँ पे एक सी है, सी के साथ एक एच, सी है यहाँ पे, सी के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ एच, हमने माना यहाँ पे एच अटैच सी के साथ। ठीक है, यहाँ पे सी और एच अटैच है, यहाँ पे सी और नीचे एक्स। ठीक है, इसमें बताओ क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं अल्फा एंड बीटा कार्बन मॉलिक्यूल। अल्फा एंड बीटा कौन सा बताओ क्या होता है। अगर फर्स्ट कार्बन है तो फर्स्ट कार्बन का मतलब अल्फा कार्बन, फर्स्ट होता है अल्फा, फर्स्ट अल्फा सेकंड बीटा, यानी कि अल्फा से बीटा होता है, पहला कार्बन बीटा। यानी कि हाँ, अगर हम देखो तो C1 फर्स्ट कार्बन क्या आपका अल्फा, C2 बीटा। समझ में आ गया। इस टाइप से अगर C3 होगा तो गामा, गामा कार्बन, गामा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से जितने मॉलिक्यूल जुड़ते रहेंगे वो ऐड होते रहेंगे। इस टाइप से फर्स्ट आपका अल्फा सेकंड बीटा। इसमें बताओ क्या होता है। इसमें ये होता है सी, तीनों वैलेंसी पूरी हो गई, सी एक्स, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, तीन सी तीन सिंगल बॉन्ड, सी तीन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर एक एच जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बेस लेते हैं, बी मतलब बेस, बेस ले लिया, बेस रिएक्शन शुरू करता है। बेस आएगा एच के पास, अब बेस जुड़ा एच के पास, जैसे ही बेस एच के पास आएगा तो बेस और एच कंबाइन करेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन हो जाएगी। जहां कॉम्बिनेशन होगी, जहां अब बी और एच तो आपस में मिल गए। अब बी एच के मिलने के बाद, अब बी जब बी और एच जाएंगे तो बी ने इलेक्ट्रॉन दिया एच को, पर एच अब हटेगा तो एच किसको देगा, एच देगा सी को यानी बीटा वाले को। अब बीटा वाले को इसने दिया इलेक्ट्रॉन एच ने, जैसे एच ने बीटा को दिया इलेक्ट्रॉन तो इसे मिल गया इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे कहां गया, अल्फा के पास। तो एच एच ने दिया इलेक्ट्रॉन बीटा को, बीटा ने दिया अल्फा को, यानी कि इस तरीके से ग्रुप, इस तरह से क्या हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ, बीटा पहुंचा यहां पर बीटा पे, यहां से पहुंचा अल्फा पे। इस तरीके से हमारा एक एच जो होता है वो बीटा अल्फा, बीटा और अल्फा दोनों कार्बन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जिससे कहते हैं शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग होती क्या होता है कि बी और एच उड़ गया। ठीक है, यहाँ पे बी तो एक्स लिविंग ग्रुप है और बी हमारे बेस है, तो बी एच बना दिया और एक्स हट गया लिविंग ग्रुप के तौर पर। ठीक है, और बाकी सी डबल बॉन्ड ये ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ सी डबल बॉन्ड सी बन गया। ठीक है, यहाँ पे एल्केनेशन एल्केन ऐड हुई। ठीक है, तो इसमें एल्केन ऐड हुई है तो एक्स हटा दो और जोड़ दो बाकी तो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसे कि अगर हम आगे देखें तो आगे इसमें दे रखा है रिएक्शन। देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होती है हेलो एरिन के अंदर। रिएक्शन हेलो एरिन की बात करेंगे सर जी। हेलो एरिन, एरिन AREN एरिन। हेलो एरिन क्या होते हैं, हेलो एरिन क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन गैस, जैसे कि हम कह सकते हैं जिनमें कार्बन नंबर क्या हो, सी, कार्बन नंबर यानी सी मतलब कार्बन नंबर, कार्बन नंबर क्या हो, मोर देन, ज्यादा हो, किससे, 4 से, कार्बन नंबर मोर देन 4, तो उसमें क्या कहते हैं, हेलोइन। कैसे होता है समझते हैं। अगर हम देखें बेंजीन, तो बेंजीन में क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बोला बेंजीन में क्या है, ये बेंजीन है। बेंजीन क्या होती है, हेक्सागोनल शेप की, 6 साइड है, ये देखो 3 ऊपर के 3 नीचे की, बीच में गोला होता है जो कि रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस पता है क्या होता है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर बेंजीन के स्टेबल होने के लिए अपना शेप चेंज करे तो उसे हम कहते हैं रेजोनेंस। अब ये बेंजीन है, बेंजीन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे। अब बेंजीन में क्या है कि साइड है, बहुत साइड, मतलब 3 साइड ऊपर 3 साइड नीचे। अब बेंजीन में पता है बेंजीन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ताकि बेंजीन स्टेबल हो सके, बेंजीन अनस्टेबल होती है। तो अब क्या होता है इसमें कि इसमें कार्बन नंबर मोर देन 4 है, इसके अलावा बेंजीन हेलोएरीन है, तो इसका फॉर्मूला है C6H6। ये करती कैसे, ये करती ये है कि इसके पास जो एक, अब यहाँ पे क्या है आपका C6H6। अब क्या होता है रिएक्शन के टाइम, कोई भी रिएक्शन अब हम यहाँ पे करते हैं रिएक्शन, सपोज कोई रिएक्शन हुई, रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्शन में इसने रिएक्ट किया ए से, अब ये ए से रिएक्ट करेगी, अब बेंजीन ने रिएक्ट किया ए से, ए से रिएक्ट कर दिया। जैसी बेंजीन और ए की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, बेंजीन और ए की रिएक्शन होती क्या होगा, चेंज होंगे, चेंज से क्या होगा, बेंजीन पे जुड़ना शुरू हो जाएगा, जुड़ गया बेंजीन पे, जहां पे जुड़ेगा वहां से एक हटा देगा। तो जहां पे आपका बेंजीन का ए जुड़ा वहां से एक इलेक्ट्रॉन हट गया, यानी कि एक हटा देगा, यानी कि -1H कर देगा। इस टाइप से क्या होता है कि बेंजीन के अंदर कोई भी रिएक्शन करने पे एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, क्योंकि बेंजीन जो होता है वो जोड़ता है किसको, मॉलिक्यूल को, इसलिए आपका क्या होता है एक H रिमूव हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। ये इसकी बेंजीन की नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है।
देखो अब पढ़ने वाले हम रिएक्शन की, रिएक्शन होती कैसे है। एक रिएक्शन मेटल के साथ, मेटल क्या होता है, मेटल आपके वो होते हैं जो कि अपने पॉजिटिव चार्ज को देके स्टेबल हो जाते हैं। कैसे, अगर बात करूं mg की, तो यहाँ पे mg जो है उसके पास कितना आवेश है, इसके ऊपर +2 चार्ज है कि इसकी वैलेंसी +2 है, और जैसे +2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये चार्ज देगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और अपने आप में स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। मतलब ये जो धातु होती है, मेटल होती है, पॉजिटिव चार्ज में स्टेबिलिटी बढ़ाती है। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। देखिए समझते पहला टॉपिक क्या है। देखो हमारे पास है CH3CH2Br यानी कि एथिल ब्रोमाइड C2H5 तोड़ के लिखा है। तो CH3CH2Br रिएक्शन करता है मैग्नीशियम धातु से, और ये ड्राई ईथर एक रिएजेंट है, यानी कि ये उत्प्रेरक होते हैं जो कि रिएक्शन कराते हैं। तो ड्राई ईथर क्या होता है, ड्राई ईथर हमारे रिएक्शन रेट को बढ़ाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। तो मेन चीज ये काम करता है, इसमें क्या कहते हैं, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। अब ये क्या होता है, इस रिएक्शन में ये होता है कि कॉम्बिनेशन टाइप बनता है। कैसे बनता है, CH3CH2MgBr अलग अलग तो मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये ड्राई ईथर से मिलाता है, ठीक है। अब होता है क्या वो समझते हैं। अगर मैं बात करूं तो RMgX, ये क्या होता है आपका RMgX, इसे कहता हूं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक। ये भी एक रिएक्शन करता है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX को। अब पानी में डालोगे, पानी में डाल दिया, तो पानी में डालते हो, पानी में डालती हो कि जो RH है वो RH अपना काम शुरू करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो Mg है, जो धातु है, अब ये रिएक्शन समझो कैसे हो रही है। सर जो देखो RMg आपका ये ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, RMg हो गया। RMg से पकड़ लो, पानी को तोड़ दो, चोच में तोड़ दिया, तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ लेंगे। अब समझो RH ने क्या, पहले R अटैक कहाँ करेगा, R अटैक करेगा हाइड्रोजन पे। अब R जब अटैक करता है H पे, तो R ने अटैक किया H पे, यहां से R था, इस R ने अटैक कर दिया किस पे, इस OH पे, सॉरी इस H पे अटैक। अब अटैक किसने, H पे। अब जैसे यार अटैक R ने H पे अटैक किया, तो अटैक होती रिएक्शन बढ़ेगी, तो अटैक होती है यहाँ पे क्या बन गया, RH। क्या बन गया सर जी, RH, क्योंकि R ने H पर अटैक किया तो RH बन गया। RH बनने के बाद बचा क्या, बचा चीज हमारे पास MgX और OH हमने मिला दिया, तो क्या बन गया, MgOH का होल X। मतलब सबसे पहले R ने अटैक किया H पर, और RH के अटैक से बना है RH, और MgOH मिल गए, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है, एक होता है आपकी वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, वुड्स अभिक्रिया में आप सोडियम, क्या कहते हैं, सोडियम, ठीक है। सोडियम का मतलब क्या होता है कि धातु है, सोडियम क्या होती है, सोडियम अपना एक चार्ज देके स्टेबिलिटी शो करती है, क्योंकि धातु क्या होती है, धातु अपने चार्ज को देती है, और चार्ज देने के बाद अपने आप को क्या करती है, स्टेबल कर लेती है, ठीक है। तो धातु के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन देती है। तो वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, वुड्स अभिक्रिया में 2RX यानी कि एल्किल हैलाइड, RX क्या होता है समझा देते, RX R क्या होता है आपका जी, एथिल ले लो या फिर मेथिल ले लो, सब R है। इसके अलावा समझो X क्या होता है आपका, कोई हैलाइड, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सर जी निगेटिव होती है हैलाइड, X आपका निगेटिव है, X आपका निगेटिव है, R आपका पॉजिटिव है, ठीक है। ये होता है। अब हमने क्या किया, हमने इस RX को 2 बार ले लिया, 2 बार लेंगे तो 2 RX ये और 2 सोडियम ये रहा, करा दी रिएक्शन। अब क्या होगा, रिएक्शन कराती, रिएक्शन कराते ही अब हमें क्या बनाना है, मेन फोकस हमारे रिएक्शन में कि हमें करना क्या है, हमें सोडियम को धातु को अलग करना है। धातु कैसे अलग करोगे, धातु अलग करने के लिए अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं दोनों आर को निकाल दूं, अगर मैं दोनों आर को निकाल दूं तो क्या बचेगा, एक्स, क्या बचेगा, एक्स। अब एक्स कैसे बचेगा वो समझाते हैं, ठीक है। एक्स डीपली डीपली एकदम क्लास है, कोई दिक्कत है, समझो। आर एक्स, आर एक्स, दोबारा एक्स लिख दिया, सोडियम सोडियम सोडियम, सोडियम, कर दो काम। अब जैसे ही आप एक रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन करती आर क्या आपका एल्किल हैलाइड। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको दोनों आर एक्स को और दोनों सोडियम में से जो आर है इसको अलग करना है, आर को अलग करना है, क्योंकि आर आपका रिएक्टिव पार्ट है, एल्किल हैलाइड है, आर तो आपका रिएक्टिव है, रिएक्शन में दिक्कत करेगा, तो आर को अलग कर दो। आर अलग कर दिया तो आर अलग करते क्या बन 2R, क्या बन 2R, ठीक है। आर को अलग कर दिया, आर को अलग करने क्या बच गया, आर को अलग करने के बाद जो बचा एक्स उसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा 2NX, बस यही है।
और बाकी आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कि न्यूक्लियस को थोड़ा लव होता है, प्यार होता है। जब न्यूक्लियस प्यार करता है तो न्यूक्लियस प्यार करता है अपने इलेक्ट्रॉनों से, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि समझाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है समझते हैं। जब न्यूक्लियोफाइल क्या जब न्यूक्लियोफाइल किसी प्यारे से इलेक्ट्रॉन को प्यारे से इलेक्ट्रॉन को क्या प्यारे से इलेक्ट्रॉन को प्यारे से इलेक्ट्रॉन को या जब न्यूक्लियोफाइल किसी प्यारे से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से चार्ज देता है, किसी न्यूक्लियस से, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस से चार्ज देता है। समझ में आ गया। मतलब जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल किसी प्यारे से इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस में चार्ज निकाल कर देता है तो उसमें न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि न्यूक्लियस से प्यार करना, कि एक न्यूक्लियस था उसको प्यार हो गया इलेक्ट्रॉन से, तो हम क्या कह सकते हैं, बड़ी कहानी है छोटी कर देते और छोटे कर देते के लिए और डिस्क्राइब कर देते। दिक्कत है तो और डिस्क्राइब कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और कर देते हैं बड़ा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मतलब ना NS, तो NS मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, NS का मतलब होता है, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लव न्यूक्लियस, क्या इलेक्ट्रॉन लव न्यूक्लियस। जब कोई भी न्यूक्लियस जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से प्यार करता है तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लव न्यूक्लियस होता कैसे, देखो होता है तब है, सपोज करो कोई क्लोरीन है या ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो स्टेबल होने जा रहा है। तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन स्टेबल होना है, तो स्टेबल के लिए क्या करती है, ये स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं कि एक न्यूक्लियस को पकड़ते हैं कि न्यूक्लियस कौन सा अच्छा है, तो ये न्यूक्लियस के पास जाती है और न्यूक्लियस से क्या बोलती है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हम हमारे पास आना चाह रहे हैं और स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, तो स्टेबिलिटी के लिए काम करती है। अब कैसा करते हैं, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन में बेंजीन जो होती है उस बेंजीन का काम है खींचना, बेंजीन खींचती है इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस के लिए, तो बेंजीन क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब बेंजीन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो वो, अब क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसे डोनेट करना है। अब क्लोरीन आया बेंजीन के पास, तो बेंजीन ने क्या बोला कि क्या काम है, तो बेंजीन और क्लोरीन ने क्या बोला कि हम डील करते हैं, हम आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भेजना शुरू करेंगे, भेज दे इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम पे इन्होंने भेजा यहाँ पे भेज दिया। जैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाला तो पहले Cl ने निकाला, तो Cl ने निकाला अपने न्यूक्लियस से, Cl की न्यूक्लियस से निकल गया इलेक्ट्रॉन, Cl की न्यूक्लियस से निकला इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहाँ पे इस सरफेस पे, फर्स्ट पहुंच गया, फर्स्ट के बाद ही आगे गया, तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव बन गया, नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज बन गया। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस, इसका मतलब क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबिलिटी शो करने के लिए अपने आप को चेंज करता है। कैसे, अब यहाँ पे है पलट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, आ गया तो चार्ज यहाँ क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे सेकंड में क्या हुआ कि चार्ज खिसका यहाँ से, जहां पे आया था नेगेटिव, खिसकते यहाँ पे चला गया। फिर अब इसका मन रेजोनेंस में बह गया, तो रेजोनेंस और इसके मन का भाव बहते बहते इन्होंने काम शुरू कर दिया। फिर ये पहुंच गया यहाँ पे, यहाँ पहुंचा तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया। इसके बाद जैसे ही बहते बहते यहाँ गए, तो मतलब कुल मिला के रिएक्शन विद मेटल में कोई भी एथिल ब्रोमाइड या फिर एल्किल हैलाइड कह सकते हैं इसको, तो एल्किल हैलाइड या फिर एथिल ब्रोमाइड Mg से रिएक्शन करके एक मेटल का वो होता है प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, यानी कि हम कहते हैं मेटल प्रोडक्ट कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, मेटल प्रोडक्ट, ठीक है, मेटल प्रोडक्ट जो किससे बनता है, कोई भी ब्रोमाइड या फिर धातु से बन सकता है। फिर अब इसमें क्या होता है, इसके बाद गिगनार्ड रिएजेंट, कोई भी RMgx का गिगनार्ड रिएजेंट अगर पानी से अभिक्रिया करे तो पानी से अभिक्रिया करने पर 2 R को निकाल देगा और 2NX को जोड़ लेगा, वही है। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, वुड्स अभिक्रिया में 2 R से 2 सोडियम में रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन कराती 2 R अलग कर दो, 2 R अलग कर दिए, बाकी X और N को जोड़ दो, 2NX बन गया। इस टाइप से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन को प्यार न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन NS क्या होता है, NS क्या होता है, NS या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस से प्यार होना, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस बॉन्ड कर रहे, जुड़ना चाह रहे हैं आपस में, दोस्ती होगी, उन्हें प्यार होगा, ठीक है। तो प्यार में क्या होता है,
हमेशा क्लोरीन अपने प्यार में खो के क्या करता है, बेंजीन के पास जाता है, बोलता है कि सुंदर स्ट्रक्चर है तो मैं इसमें जुड़ जाऊं, तो बेंजीन बोलता है ठीक है जुड़ जाओ, तो इलेक्ट्रॉन भेजेगा, न्यूक्लियस से निकालेगा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, क्योंकि न्यूक्लियस में भरा पड़ा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने न्यूक्लियस खोला, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्लोरीन के न्यूक्लियस से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया बेंजीन पे, बेंजीन पहुंचते क्या होगा, चार्ज क्रिएट हो गया, चार्ज क्रिएट होती है, एक बॉन्ड खिसक गया, इसके पास आया, ठीक है, तो एक एक बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन खिसक गया, इसके पास आ गया, बॉन्ड किसका, इलेक्ट्रॉन आ गया, नेगेटिव क्रिएट हुआ, नेगेटिव ने चलना शुरू किया, यहाँ चला गया, मूव करते करते यहाँ आगे फिर घूमेगा, तो रेजोनेंस है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए बस इतना ही, बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डीप चल रही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आपके लिए डेली आती रहेगी।